अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी मटन पाए। ये एक ऐसी रेसिपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप लाहौर के मशहूर भज्जे के पाए खा रहे हैं। चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 8 अदद बकरे के पाए लिए हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश करके मैंने बिल्कुल ड्राई भी कर लिया है। और इसके लिए हम पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे, इसमें फिर बाद में इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए पौना कप चाहिए हमें ग्रेवी एक प्याज। इसके पहले हम और यखनी के लिए हमें चाहिए यखनी के 2 लिए अदद चाहिए प्याज प्याज और ये 4 लहसुन अदद लहसुन की पोथियाँ मैंने छील ली हैं। इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा ताकि पाई की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो सके। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट यूज़ होगा और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और 5-6 अदद लौंग के दाने और 1 अदद दालचीनी की स्टिक जाएगी। ग्रेवी के लिए मिर्ची चाहिए होगा और ग्रेवी के लिए 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अब मैंने लिए हैं लाल मिर्चों का पाउडर हल्दी और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये मैं आज पाए प्रेशर कुकर में बनाऊंगी क्योंकि इसमें ज़रा जल्दी पक जाएंगे, वरना तो पाए पकने में 4 से 5 घंटे लेंगे। ये प्रेशर कुकर में मैंने पाए रखे हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। देखिए ये सॉल्ट डाला 1 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड किया, ये प्याज हम ऐड करेंगे इसमें 2 अदद और ये लहसुन के साबुत दाने। आप छिलकों के समेत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर निचोड़ना लहसुन को मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने छील के ऐड किए हैं। और ये छिला हुआ लहसुन बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और इससे शोरबा बहुत गाढ़ा बनेगा। इसमें गरम मसाले भी हमने डाल दिए हैं। ये देखें, ये मैं इसमें 2 जग यानी तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी मैंने ऐड किया इसमें। इसको बंद करके अब हम फ्लेम पे रख देंगे। जब इसकी विसल स्टार्ट होगी तब से हम अपना टाइम काउंट करेंगे। प्रेशर कुकर में पाए पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त चाहिए होता है। जैसे ही पाए गलेंगे मैं आपको टाइम बता दूंगी। दूसरी तरफ हम ग्रेवी तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने प्याज को बारीक कटिंग कर लिया है उसकी और पौना कप ऑयल शामिल किया है। अब प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। पाए की यखनी अलहदा इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि उस साथ ही अगर हम मसाले डाल देंगे तो पाए यानी गलने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मसाले अपना कलर चेंज कर देंगे और टेस्ट भी चेंज कर देंगे। ये देखें, ये तकरीबन 55 मिनट्स हो गए हैं और मैंने प्रेशर कुकर खोल के चेक किया है तो ये पाए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट गल चुके हैं। ये देखें, शक्ल से भी लग रहे हैं और ये देखें दबाने से भी ये देखें टूट रहे हैं। ये 99% तक गल चुके हैं। 1% हम जब इसका शोरबा बनाएंगे तो ये उसमें बिल्कुल गल जाएंगे, बिल्कुल 100% तक। देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, वरना ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच, ताकि जो प्याज फ्राई हो रहे हैं उनकी कुकिंग रुक जाए और वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, हल्दी पाउडर ऐड किया,
और पिसा हुआ धनिया ऐड किया। ये एक दालचीनी की स्टिक और 2 बड़ी इलायचियाँ इस वक्त भी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें शोरबे में हमें पाए के सालन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए इनकी। देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्याज बिल्कुल गल जाए और ग्रेवी में मिक्स हो जाए बिल्कुल। इसमें किसी टमाटर की ज़रूरत नहीं, किसी दही की ज़रूरत नहीं। ये बहुत कम स्पाइसेस में बनने वाली एक डिश है, क्योंकि पाए का ख़ुद अपना इतना अच्छा टेस्ट होता है कि इसको ज़्यादा मसालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो पाए का जो अपना नेचुरल टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा और डिफरेंट टेस्ट के, जैसे गोश्त पकता है उस तरह का पाए का टेस्ट आएगा। लेकिन पाए में चूंकि ये बहुत कम हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, आप देखेंगे कि ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब पाए को हम 10 से 15 मिनट तक तकरीबन भून लेंगे मसाले में। बहुत ज़ोर से आपने नहीं इसको भूनना ताकि पाए टूट ना जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुके हुए हैं। यखनी में मैंने देखें जो लहसुन छील के डाला था वो मैंने निकाल के इसमें ऐड कर दिया है और ये बिल्कुल गला हुआ है। ये हम 2-4 चम्मच हिलाएंगे तो ये बिल्कुल मसाले में मिक्स हो जाएगा। अगर हम बगैर छिले हुए लहसुन डाल देते तो फिर वो उसको लहसुन को पकड़ के निचोड़ के मतलब अंदर से लहसुन निकालना होता है, तो वो ज़रा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैंने छील के डाला है। इससे इसकी स्मेल भी अच्छी सी आ जाती है और पाए की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इससे। इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाए का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है और सिर्फ लहसुन से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम जो यखनी बनी हुई है इसके साथ ये फ़ायदा हुआ है कि हमें ये शोरबे के लिए हमें यखनी भी मिल गई है। अब इसको यखनी को हम छान देंगे ताकि इसमें से जो साबुत धनिया है और जो को प्याज है वो बिल्कुल अंदर ना आए। ये देखें शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। ये मैंने यखनी डाल दी है। अब इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे फुल फ्लेम पे, तो ये शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। पाए का शोरबा हमेशा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। आप यकीन करें, आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। और ये पाए का शोरबा ऐसा होता है, आपने बचपन में भी ट्राई किया होगा कि इसे खाने के बाद हमारी उंगलियां आपस में चिपकती हैं, और इंशाल्लाह ये इस रेसिपी से बिल्कुल पाए ऐसे ही बनेंगे। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी मतलब सालन तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और अगर आपने देगची में पाए पकाने हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने नॉर्मल आंच पे इसको पकाना है। उस पकाने के बाद आपने फिर बिल्कुल ऐसे मसाला भून के प्याज फ्राई करके, तो बाकी प्रोसीजर वही है। मैंने ये प्रेशर में पकाया ताकि थोड़े से टाइम की बचत हो जाए, और प्रेशर में भी माशाल्लाह गल बहुत अच्छी तरह से जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं पाए। ले जी, डिश हमारी बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ऐसी डिशेस बहुत मज़ा देती हैं। ये देखें शोरबा भी इसका गाढ़ा हो गया है। तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको पकाया था यखनी डालने के बाद, और फिर तकरीबन 5 मिनट मैंने दम पे इसको रखा था। जैसे जैसे सालन ठंडा होता है शोरबा और गाढ़ा होता जाता है। चलें, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।